बिहार सरकार ने पटना, बक्सर, भोजपुर, वैशाली और भागलपुर सहित 7 जिलों के नदियों वाले इलाकों में सेना से सतर्क रहने को कहा है। बचाव और राहत कार्यों के लिए गोरखपुर वायुसेना अड्डे पर हेलीकॉप्टर तैनात कर दिए गए हैं। बाढ़ से प्रभावित जिलों में पटना सबसे ज्यादा प्रभावित है, जहां दियारा क्षेत्र पानी में डूब गया है और लोग अपना घर छोड़कर दूसरे स्थान पर जा रहे हैं। गंगा नदी के जलस्तर ने 22 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। गंगा नदी का पानी तेजी से निकालने के लिए फरक्का बैराज के सभी दरवाजों को खोल दिया गया है। वहीं मध्य प्रदेश में बाढ़ प्रभावित विंध्य और बुंदेलखंड क्षेत्रों में कम बारिश होने से स्थिति में सुधार हुआ है। राज्य के मध्य और पश्चिमी भागों में वर्षा हो रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में एक बैठक में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। पिछले 24 घंटों में राज्य में वर्षा से संबंधित हादसों में कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई है। हालात से निपटने के लिए सेना की मदद मांगी गई है। और वहीं यूपी के वाराणसी में गंगा नदी और बांदा में यमुना और केन नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। बांदा प्रशासन ने सेना से मदद मांगी है। और वहीं राजस्थान में झालावाड़ और बारन जिलों में हो रही भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित है। झालावाड़ जिले में वर्षा से जुड़ी घटनाओं में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ और राज्य आपदा मोचन बल एसडीआरएफ प्रभावित क्षेत्रों में बचाव कार्यों में जुटे हुए हैं। और बिहार में कैसे हैं बाढ़ जैसे हालात, हमारे साथ हमारे संवाददाता पटना से मौजूद हैं संजय कुमार, साथ ही साथ मध्य प्रदेश में भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे संवाददाता दीपक जैन और इलाहाबाद से हमारे संवाददाता सुनील शुक्ल मौजूद हैं। हम सबसे पहले चलेंगे पटना। संजय, आपसे हम जानना चाहेंगे कि इस वक्त कैसे हालात हैं बाढ़ के, और जिन दियारा क्षेत्रों में पानी का जो स्तर है बाढ़ के पानी का वो बढ़ता जा रहा है, उन जगहों से क्या लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया है और खाने पीने की क्या कुछ व्यवस्था की गई है? देखिए, काफ़ी गंभीर स्थिति बनी हुई है। खास तौर से पटना को अलर्ट पर रखा गया है और पटना के तमाम गंगा के किनारे की जो हालात हैं वो काफ़ी बदतर है। एक अपार्टमेंट में ड्रेनेज से पानी गंगा का घुस गया है, प्रवेश कर गया है। इस वजह से पूरे रास्ते को जिला प्रशासन ने रोक दिया, परिचालन को रोक दिया। कोई भी वाहन इस पर नहीं चल रहे हैं। लोगों की शिकायत है कि अपार्टमेंट के पानी को निकालने के लिए ये मतलब रोकथाम की गई है और साथ ही तमाम घाटों की सुरक्षा को देखते हुए एहतियात के तौर पर घाटों में प्रवेश बंद कर दिया गया है। लोग वहां पर नहीं जा पा रहे हैं। पुलिस की तैनाती कर दी गई है और तमाम जो अभी बाढ़ में फंसे, जहां पर जिनके घर के बाढ़ से घिर चुके हैं, उन्हें निकालने की भी व्यवस्था प्रशासन ने की है। और कल एक उच्च स्तरीय बैठक हुई थी। बैठक को बाढ़ में जो फंसे हैं, जिनके घर बाढ़ में फंस गए हैं, उनसे लोगों को निकालने के लिए पहल नहीं। जी संजय, आप हमारे साथ बने रहें। हम अब सीधे चलेंगे भोपाल में हमारे साथ हमारे संवाददाता दीपक जैन मौजूद हैं। दीपक, भोपाल में क्या स्थिति है, क्या अपडेट है आपके पास बाढ़ से जुड़ी हुई, और क्या मौसम अभी भी साफ है या बारिश हो रही है? बिल्कुल, मध्य प्रदेश की पूरी बात करी जाए तो रीवा और सतना जो विंध्य का क्षेत्र है, इसके अलावा जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है, यहाँ पर पिछले 24 घंटों की बात करी जाए तो अभी कुछ बारिश कम हुई है, लेकिन हालात जो हैं वो अभी भी बद से बदतर बने हुए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल जब एक आपात बैठक ली बाढ़ आपदा को लेकर, उसके बाद वो कल देर शाम सतना के लिए रवाना हुए और सतना और रीवा जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं वहां पर उन्होंने लगातार दौरा कर रहे हैं। अभी भी वो वहां मौजूद हैं। लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। इसके अलावा प्रशासन को पूरी तरीके से मुस्तैद रखा गया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीमों की बात करी जाए तो 3 टीमें जो हैं वो एनडीआरएफ की बुलाई गई हैं। इसके अलावा 12 टीमें एसडीआरएफ की वहां पर तैनात हैं। 2 हेलीकॉप्टर्स को सतना में रखा गया है, जिससे कि कोई भी ऐसी स्थिति बने जहां से रेस्क्यू करना पड़े तो उसको उस काम के लिए वहां पर 2 हेलीकॉप्टर्स रखे गए हैं। कुल बात करी जाए तो अभी तक 4215 लोग जो हैं उन्हें राहत शिविरों में पहुंचाया गया है। सतना की बात करी जाए तो 3500 लोग वहां पर हैं। इसके अलावा अन्य क्षेत्रों की बात करी जाए तो लोगों को जो है, पन्ना एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर भी अभी बारिश के हालात बने हुए हैं, तो यहां पर काफी ज्यादा अलर्ट पर रखा गया है।
भोपाल की बात करी जाए तो भोपाल में अभी सुबह से मौसम कुछ सामान्य हुआ है, लेकिन अगले 24 घंटों की बात करें तो भारी से भारी बारिश की जो चेतावनी है वो 8 जिलों में यहाँ पर दी गई है। लोगों से सतर्क रहने के लिए कहा गया है। इसके अलावा जो राहत आपदा है, बाढ़ राहत आपदा का जो नंबर है उसे जारी रखा गया है कि किसी भी तरीके की अगर स्थिति बनती है तो लोग सीधे नंबर्स पर फोन करें और सीधी मदद उन तक पहुंच सके। जी दीपक, आप हमारे साथ बने रहे। हम सीधे रुक करेंगे अब इलाहाबाद का। इलाहाबाद से हमारे संवाददाता सुनील शुक्ल इस वक्त मौजूद हैं। सुनील, क्या ताज़ा अपडेट है आपके पास? और बाढ़ के जो इतने गंभीर हालात बन गए हैं, इसमें सेना की भी मदद मांगी गई है? असीम, उत्तर प्रदेश में बाढ़ की बड़ी गंभीर स्थिति बनी हुई है। राज्य का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है, चाहे पूर्वांचल हो, चाहे बुंदेलखंड हो, चाहे मध्य क्षेत्र हो या तराई का इलाका हो, जहां बाढ़ का पानी लोग घिरे हुए न हो। पूर्वी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद, वाराणसी, मिर्जापुर, गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़, ये तमाम जिले हैं जो बाढ़ के पानी से प्रभावित हैं। जी। गंगा, यमुना, घाघरा, केन, टोंस, ये जैसी प्रमुख नदियाँ हैं जो खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं या चेतावनी के स्तर को पार कर चुकी हैं। मैं जिसे इलाहाबाद में इस समय खड़ा हूँ, इलाहाबाद के जितना निचला इलाका है ये पानी से घिरा हुआ है। हजारों लोग जो हैं जो बेघर हुए हैं या उनको दिन प्रतिदिन की जो ज़रूरतें हैं उनकी पूरी नहीं हो पा रही हैं। सेना तो अभी कहीं नहीं बुलाई गई है, लेकिन एनडीआरएफ महोबा में, चित्रकूट में, बलिया में, गाजीपुर में, बनारस में यहाँ लगी हुई है और सैकड़ों लोगों को इन्होंने सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया है। कुछ जगहों पर उन्होंने सेना को सतर्क रहने को जरूर कहा है, लेकिन सेना भी कहीं लगी नहीं है। जी। राज्य पुलिस की जो पीएसी के बाढ़ नियंत्रण के लोग हैं वो जरूर काम कर रहे हैं, लेकिन सबसे खराब स्थिति है कि जो बाढ़ से प्रभावित लोग हैं उन्हें राहत की चीज़ें नहीं पहुंच पा रही हैं। उन्हें दिन प्रतिदिन के लिए खाने पीने की चीज़ें हों, दवाएँ हों, बच्चों की ज़रूरतें हैं, वो उनकी पूरी नहीं हो पा रही हैं। और पशुओं के खाने पीने की हालत तो और भी ख़राब है। जो बुंदेलखंड में चित्रकूट प्रभावित है, महोबा प्रभावित है, तराई में रामपुर, बरेली, पीलीभीत, इन सभी नदियों में इन इलाकों में नदियों का पानी घुसा हुआ है। और मिर्जापुर में जो जितने बड़े बांध हैं उन बांधों के गेट खोलने पड़े हैं क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा है। हालांकि पानी बरसात की तो वजह नहीं है, लेकिन जो उत्तराखंड से और नेपाल से पानी आ रहा है और बांधों के खुलने की वजह से तमाम इन इलाकों में बाढ़ की स्थिति खराब हुई है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील शुक्ल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भोपाल से दीपक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और पटना से संजय कुमार, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप तीनों संवाददाताओं का बहुत बहुत शुक्रिया। और उत्तर